नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा यह प्रणीत है समय सार परम आध्यात्मिक ग्रंथ दृष्टि प्रधान और जिसमें मोक्ष अधिकार चल रहा है 294 नंबर की गाथा के अंतर्गत अंतिम में भावार्थ के ऊपर वाले पैराग्राफ में अंतिम 4 लाइन जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटपटादि, यहाँ तक कल बाकी रह गया था। क्या है इस गाथा का विषय कि यह आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, आत्मा और बंध। क्योंकि अगर ये बंध हट जाएगा, ताले टूट जाएंगे, तो यह आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए इन बंधनों को भी पहचानना चाहिए और इस मुक्त स्वरूप आत्मा को भी पहचानना चाहिए। गाथा है, जीवो बंधो यतः छेज्जन्ति लक्षणेन पन्नाच्छेदनेन छिन्नानानत्तमावण्णा छेदन करो जीव बंधकातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छेनी से छेदती दोनों पृथक हो जाए। जीव और बंध के बीच में प्रज्ञा छेनी पटकना होगी, तो वह प्रज्ञा छेनी अर्थात वह ज्ञान की वह प्रवीण पर्याय, चतुर पर्याय, विवेकवान पर्याय इजिकल टू प्रज्ञा। समझ आया? अज्ञा बनने से काम नहीं चलेगा। अज्ञानी, हमें अज्ञ बनना है कि विज्ञ बनना है। तो यह अज्ञता को मिटाना के लिए इसे अपनी परिणति को, ज्ञान की पर्याय को समझदार बनाओ और वह छेदने का काम करे, अर्थात भिन्न भिन्न करने का काम करे। इसके अलावा आत्मार्थी को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ भिन्न भिन्न करने का काम करना होता है। भिन्न हूँ, ये शरीर भिन्न है, ये कर्म भिन्न है, ये राग भिन्न है, ये एक समय की पर्याय भिन्न है। इससे जो भिन्न अंदर में जो विराजमान है, अनादि अनंत त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। सिर्फ ये काम करते रहो, तो फिर दुकान कौन चलाएगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, शरीर का काम कौन कराएगा?
ये सब काम हो रहा है, अभी भी हम नहीं कर रहे, वह सब अपने आप हो रहा है, कर्म का निमित्त है उसमें, अपने जीव का निमित्त भी नहीं है। देखो कैसी बात है गजब की। और इसमें अंतिम में आ जाओ यहाँ, जैसे दीपक के द्वारा बंध के लक्षण, देखो जीव का लक्षण तो हो गई बात कल पूरी, बंध का लक्षण भी लगभग हुआ, उसकी 4 लाइन बाकी है अंतिम। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटादिक पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्वादिक को नहीं। बहुत गंभीर बात है, अद्भुत है, कभी इस जीव ने अनादि काल से सुनी नहीं। ऐसी है, क्या कहते हैं कि ये जैसे जो दीपक होता है उसका जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से वो क्या प्रकाशित करता है, घट पटादि को प्रकाशित करता है कि दीपक अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है? क्या प्रकाशित करता है? प्रकाश, जो प्रकाश दीपक जो प्रकाशित होता है उससे क्या प्रकाशित हो रहा है? घड़े प्रकाशित हो रहे हैं कि वो स्वयं दीपक प्रकाशित हो रहा है? समझ में आया? ऐसी बात है, ये दीपक के प्रकाश को प्रकाशित करता है कि एक अंधेरा कमरा हो, लाइट चली जाए, अंधकार, ठीक है, और एकदम हमें सब यहाँ पर घड़े और ये सामग्री और टेबल और कुर्सी और सारी सभा दिखने लग जाए, एकदम दिखने लग जाए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लाइट आ गई। क्या बोलोगे? ये सब दिखने लग गए, ये बोलोगे कि लाइट आ गई, ये बोलोगे? अंधेरा था, लाइट जल गई, तो ये सब दिखने लगे, प्रकाशित होने लगे। तो प्रकाशित होते ही हमें ये प्रकाशित हो रहा है कि ये कहते हैं हम कि लाइट आ गई, इसका अर्थ कि प्रकाश प्रकाशित होता है, और प्रकाश प्रकाशित हो जाता है कि ये लाइट जल गई है। ऐसा है, ऐसा यहाँ पर हमें यह पदार्थ जानने में आया, यह है, ये जानने में आया, तो ये जानने में आया तो एकदम ये प्रकाशित हुआ कि ये जानने वाला जान रहा है, ये जानने वाला ही नहीं होता तो ये प्रकाशित कैसे होता? तो ये ज्ञान के प्रकाश से मैंने इसे जाना है। समझ में आया? ये इसलिए मेरा ज्ञान ही निरंतर मुझे प्रकाशित हो रहा है, जानने में मेरा ज्ञान आ रहा है, अर्थात ज्ञान स्वरूपी पदार्थ अर्थात दीपक मुझे इस अपने प्रकाश में मुझे जानने में आ रहा है। समझ में आया? इसी प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादिक ज्ञान की पर्याय में राग झलकता है, राग झलकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहीं राग है ना, अति निकटता बताई, जहाँ ज्ञान है वहीं राग है। लेकिन जब वह ज्ञान में राग आता है तब वह ज्ञान में ज्ञात होता है, राग ज्ञान में ज्ञात होता है। तो राग को प्रकाशित किया ज्ञान ने, कि राग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान ने ज्ञान को प्रकाशित किया, माने ज्ञान उत्पन्न हुआ ना वहाँ पे, नहीं तो राग को जानता कौन? इसलिए ज्ञान वहाँ पे बराबर मौजूद है, जानने वाला। राग के टाइम पर जब क्रोध आ रहा है तब क्रोध को जानने वाला वहाँ ज्ञान बैठा हुआ है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित होता है। नहीं तो ये क्रोध को जाना किसने? समझ में आया? अरे अशुभ भाव हुए, शुभ भाव हुए, हम पूजा कर रहे हैं केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण, तो ये अंदर जो ज्ञान की पर्याय के साथ में ये एक विकल्प चल रहा है, केवल रवि किरणों से जिसका, ऐसा एक विकल्प चल रहा है। तो ये जो विकल्प चल रहा है, यह विकल्प कुछ नहीं जानता, वह राग है। वह जो विकल्प चल रहा है केवल रवि किरणों से, ये आवाज़ बोल रहे हैं वो नहीं, वो तो भाषा वर्गणा है। जो अंदर मन में बोल रहे हैं जो केवल रवि किरणों से, जो मन में जो बोला जा रहा है वह राग है, वह विकल्प है, और वो विकल्प को नहीं जानता। केवल रवि किरणों ये शब्द जो अंदर चल रहा है वह नहीं जानता कि मैं केवल रवि किरणों नाम की कोई चीज़ हूँ, ये शब्द नाम की चीज़ भी हूँ। कौन जानता है? उस विकल्प को जानने वाला वहाँ ज्ञान मौजूद है, और ये विकल्प जानने में आ रहा है। यही बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ जानने वाला बैठा है, नहीं तो ये विकल्प को जाना किसने?
ये पूजन करते हुए परिणाम को जान कौन रहा है? यह इसको खुद को निर्णय करना चाहिए कि मैं जानने वाला, सदा जानने की जागृत ज्योत मैं निरंतर विराजमान हूँ, विराजमान हूँ, विराजमान हूँ। ऐसे अपनी इस ज्योत को संभाले बिना कभी एक क्षण भी अपना व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं कि अपनी आत्मा को संभाल लो। संभाल लो मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा को संभाल के रखो, बने जानने वाले बराबर बने रहो और जानने वाली सत्ता बने रहो, बिना सत्ता के निसत्व न बनो। ऐसी बात कही कि यहाँ पर दो चीज़ है, राग और ज्ञान। तो जैसे दीपक जलता है, दीपक का प्रकाश हुआ तो दीपक के जलने पर तेल का दीपक हो तो उसमें से प्रकाश भी होता जाता है और धुआं भी निकलता है। धुआं निकलता है ना, साथ में काजल बना लेते हैं लोग उस पर रख के और उल्टा। इसका मतलब कि वो दीपक में से प्रकाश भी होता है और धुआं भी होती है। बोलो दीपक का काम क्या है? धुआं करना कि प्रकाश करना? प्रकाश करना। और धुआं हो रहा है वह धुआं जो हो रहा है वह प्रकाश का स्वरूप नहीं है, वह विकृति है। और प्रकाश भिन्न है और धुआं भिन्न है वहीं का वहीं साथ में, प्रकाश और धुआं साथ में। पर धुआं है वो प्रकाश नहीं, प्रकाश है वो धुआं नहीं। ऐसे यहाँ आत्मा का दीपक जल रहा है और अर्ध कचरा जल रहा हो तो वहाँ पे धुआं निकलता है। तो धुआं निकल रहा है साथ में, वो क्या नाम है उसका? राग। ये अशुभ राग और शुभ राग ये धुआं है। और ये इसके साथ में, धुएं के साथ में यहाँ पर जानने वाला वह दीपक जान रहा है, ज्ञान 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 का दीप जल रहा है। और वो जो दीप है ज्ञान का वह बिल्कुल शुद्ध है। धुएं के साथ में होने से उस प्रकाश के, उस दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धुआं धुएं में पड़ा है और दीपक, प्रकाश युक्त दीपक दीपक में पड़ा हुआ है। इसी तरह यह राग राग में पड़ा हुआ है और ज्ञान स्वभाव मेरे ज्ञान स्वभाव में विराजमान है। इस प्रकार इन दोनों की सत्ताओं को एक साथ बिल्कुल होने पर भी उनको न्यारा न्यारा अनुभव करना, न्यारा न्यारा जानना, यह समझदार जीव का कर्तव्य है। जिसको सम्यक दर्शन करना हो उसको इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, यही काम करना पड़ेगा। वही पॉइंट चल रहा है जिस पॉइंट के ऊपर इसको मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है कि इस राग से ज्ञान को हटाना है और ज्ञान से राग को भिन्न देखना है। और ज्ञान में राग नहीं देखना है, ज्ञान में ज्ञान देखना है, राग में राग देखना है। तो क्या हमको दिख ही नहीं रहे हैं, इसी का नाम भेद विज्ञान। और भेद हमको दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, हम क्या करें? तो उसके लिए कहा कि लक्षणों से वो छेदाए छे, यानी लक्षणों के द्वारा, कि वो राग का एक लक्षण है, चिन्ह है। राग का लक्षण है ना, चिन्ह है। ये राग के लक्षण में ये अशुचिता, विपरीतता और दुख का कारण 72 गाथा समय सार की, उसके अंदर ये कहा 3 पॉइंट दिए। उसके अंदर ये आमने सामने रखा भगवान आत्मा सदा ही अति निर्मल। और ये राग क्या है? मलिन, अशुचिता, ये काई के स्थान पर। तो इसका चिन्ह कि मुझे राग कैसे मालूम पड़े? तो क्योंकि अशुद्धिता दिखती है उसको राग समझो। अच्छा, दूसरा विपरीतता, अर्थात विपरीतता अर्थात ज्ञान की जगह अज्ञान, कि ये राग है उसमें ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। राग अज्ञानमय परिणाम, ये विपरीतता जड़ है। राग को जड़ कहा। देखो ये जो राग है वो है जीव की पर्याय में, और फिर जड़ कह रहे हैं उसको। जड़ माने पुद्गल। जड़ का अर्थ पुद्गल नहीं होता है, जड़ का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है वो जड़, और वो पुद्गल भी हो सकता है। जड़, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब जड़ हैं। इसी तरह से ये राग है जीव की पर्याय में हो जाए, लेकिन वो राग जो विकल्प है वह विकल्प उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़त्व है, वो ज्ञान शून्य है। अर्थात ये राग को नहीं जानता, ये शुभ भाव को नहीं जानता, राग को नहीं जानता, इसलिए वो अज्ञानी है, अज्ञान है। अर्थात ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं है ज्ञान, इस तरह का ज्ञान नहीं है ज्ञान, इस तरह का ज्ञान। एक विपरीत ज्ञान, उसका नाम अज्ञान होता है। एक अल्प ज्ञान, इसका नाम भी अज्ञान होता है। 3 तरह के अज्ञान।
कौन कौन से 3 तरह के अज्ञान? नंबर 1, नहीं है ज्ञान। मतलब नहीं है ज्ञान, अर्थात अज्ञान, अज्ञान यानी जड़। समझ में आ गया? ये इसमें ज्ञान है नहीं, तो ये क्या है? बिना ज्ञान का होने से क्या हो गया? अज्ञान। ये अज्ञान है, अज्ञान यानी जड़ है। समझ में आ गई बात? दूसरा ज्ञान क्या होता है? विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का नाम ज्ञान। उसमें इस राग को जीव का स्वभाव समझता है, राग ज्ञान को अलग अलग नहीं समझता, ऐसा विपरीत ज्ञान है। शरीर और आत्मा को एक समझता है, वो तो महाअज्ञान है। यह अज्ञान, विपरीत ज्ञान, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान, यह अज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान। और एक अल्प ज्ञान का नाम होता है अज्ञान, इसका नाम होता है छद्मस्त को। जो अल्प ज्ञानी है, चाहे 12वां गुण स्थान तक में, वो उसको छद्मस्तपना है, अर्थात ज्ञान का पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ, इस अपेक्षा से उसको क्या बोलेंगे? अज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। चाहे वो निर्मल हो, सही ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान, तो भी वो केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, इस अपेक्षा से उसे अज्ञान कहते हैं। क्योंकि उदयिक भाव का कौन से गुण स्थान तक रहता है? अज्ञान वाला नाम का उदयिक भाव 12वें गुण स्थान तक है। 12वें गुण स्थान तक अज्ञान नाम का उदयिक भाव है, तो वो अज्ञान उत्पन्न करेगा ना, निमित्त की तरफ से बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादिक आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा कहा, बाबूजी युगल जी एक उदाहरण देते थे, क्या कि एक चूल्हे पर लापसी चढ़ाई, लापसी बनाते हैं ना, लापसी का भगोना ऐसा रखा, लापसी बन रही, पर वो गीली लकड़ी होने से उसमें चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था। तो उस धुएं के घटा टोप में वहाँ अंदर जो लापसी थी वह दिखाई नहीं देती थी, पर वहाँ लापसी थी कि नहीं थी? लापसी न दिखने पर भी लापसी थी कि नहीं थी? धुएं में नहीं दिख रही थी। ऐसे यहाँ पर अज्ञान के घटाटोप में, राग द्वेष के धुएं में, यह अंदर जो जानन देखन स्वभाव वाला भगवान आत्मा रूप पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव जो विराजमान है, वो दिखाई नहीं देता है। अज्ञानी को दिखाई नहीं देता, तो क्या ये पारिणामिक भाव है कि नहीं है? है कि नहीं है गुलाब चंद जी? ये पारिणामिक भाव बराबर विराजमान है, लापसी विराजमान है वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पारिणामिक भाव विराजमान है। तो सिर्फ उसके घटाटोप में उसका चिन्ह पहचान के धुआं है, यह वो लापसी नहीं। तो लापसी और धुएं को एक ही मानने लग जाए, इससे ज़्यादा अज्ञानी और कौन होता है? इस तरह से ज्ञान और राग को एक मानने लग जाए, इससे बड़ा अज्ञानी और दूसरा कौन हो सकता है दुनिया में? उसका नाम है मिथ्या दृष्टि जीव, पहले गुण स्थान वाला। इसलिए अपने को पहले गुण स्थान से निकाल कर चतुर्थ गुण स्थान में लाना हो, अर्थात मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त करना हो, उसको या अपने अंदर में प्रज्ञा छेनी से यह राग और ज्ञान स्वभावी आत्मा, इन दोनों को न्यारा करना चाहिए। ऐसा होने पर भी, अगला पैराग्राफ, और ऐसा होने पर भी उन दोनों आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, भेद दिखाई न देने से, ये भेद दिखाई न देने से वही धुएं में पारिणामिक भाव दिखाई नहीं दे रहा। निकटता के कारण, ये लिखा है ना, भेद संभावना का अभाव होने से, मैंने इसके जीव में भेद करने की संभावना ही नहीं है। मैंने भावना नहीं, संभावना मतलब भावना, सम्यक भावना ही नहीं है कि ये भेद है, भिन्न भिन्न है, ये ऐसा जानने की सम्यक भावना इसके उदित ही नहीं हुई है। ये धर्म के नाम पर सारी क्रिया कांड करने को तैयार है। पूजा करा लो, सम्यक शिखर की 25 बार यात्रा करा लो, करने को तैयार हूँ, पर ये एक बार भी ये शरीर भिन्न है, राग भिन्न है और मेरा ज्ञान भिन्न है, ऐसा एक बार भी विचार करने को तैयार नहीं है। इसका नाम है भेद संभावना का अभाव।
भेद रूप समभावना, भेद रूप सम्यक भावना, ये जीव अलग है, शरीर आत्मा अलग है, ये ऐसी समभावना में सम्यक भावना थी। कितनी अच्छी भावना थी ये कि शरीर भिन्न है, पुद्गल है, ये जड़ है, धूल मिट्टी है, और मैं अंदर में ज्ञान दर्शन सहाय भगवान आत्मा हूँ। ऐसा दोनों में जो भेद है उसको जानना चाहिए। तो ये ऐसी सम्यक भावना ये नहीं करता, ये इस भेद संभावना में यह नपुंसक हो रहा है। समझ में आया? क्यों नहीं करता है? अभी हाल इतना भी उपदेश सुना ना, तो भी ये जीव एक बार भी बैठ के अरे ये राग भिन्न ज्ञान भिन्न ढूंढो तो सही में, ऐसा उद्यम नहीं करेगा। करने वाला करेगा, सब नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहे। पर अनादि से तो नहीं किया ना। दिव्य धनी अनंत बार सुनी, लेकिन नहीं किया तो नहीं किया। केवली आगल रही गयो कोरो, मैंने भगवान की वाणी सुनी केवली की दिव्य ध्वनि, लेकिन उसके बाद ही सुन करके बस बहुत बढ़िया दिव्य ध्वनि है, गजब बात है, ओ ऐसा करता रहा। लेकिन उन्होंने जो बताया दिव्य ध्वनि में कि तू शरीर से भिन्न है, लेकिन उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और शरीर को भिन्न करने का, भेद ज्ञान करने का इसने उद्यम नहीं किया। ये काम ऐसा का ऐसा रह गया, इसलिए वहाँ पे कोरा का कोरा लौटा और फिर अनंत संसार भटकता रहा। और ये जन्म इसका इस तरह से नहीं जाना चाहिए, यह जन्म इसका बराबर काम में आ जाना चाहिए, ऐसी बात है। तो भेद संभावना का अभाव होने से, भेद दिखाई न देने से अज्ञानी को अनादि काल से एकत्व का व्यामोह है, एकत्व का भ्रम है। शरीर और आत्मा एक है। किस तरह से एकत्व का भ्रम है कि एक बड़ा समुद्र था, उस समुद्र के ऊपर किसी ने मुर्दा फेंक दिया, ऐसा मुर्दा उठा के फेंक दिया, और वो मुर्दा समुद्र के बीचों बीच चला गया, ऐसा दूर दूर। अब पूरे समुद्र में वह मुर्दे की कितनी कीमत है? वो एक तिनके जैसा दिख रहा है। वो कितना बड़ा समुद्र और कितना मुर्दा। अब कोई ऐसा पूछा समुद्र से कि हे समुद्र तुम कौन हो? समुद्र तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं ये मुर्दा हूं। इतना बड़ा ज्ञान भी कोई हो सकता है? इतना बड़ा समुद्र, वो इतना सा तिनका वहाँ पे पास में है, उसको देखकर ये कह रहा है कि ये मुर्दा हूँ। गजब हो गया ये तो। इसी तरह यह ज्ञान का सिंधु लहरा रहा आत्मा, उस ज्ञान गुण की उस पर्याय में ज्ञेयाकार, ये शरीर उसके अंदर ज्ञान की पर्याय में एक ज्ञेयाकार एक कोने में झलक रहा है। बस ये पूरा शरीर ये अपने ज्ञान गुण की पर्याय के कोने में कॉर्नर में इतना सा झलक रहा है, ये शरीर का ज्ञेयाकार रहा। इतनी सी औकात है शरीर की कि ज्ञेयाकार रूप से झलक रहा था। तो पूरा ज्ञान का घनपिंड, पूरा समुद्र, चैतन्य अनंत अनंत गुणों का पिंड, भगवान आत्मा उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो जो झलक रहा था ना अंदर में इतना सा ज्ञेयाकार शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं ये मुर्दा हूँ। गजब कर दिया। ये शरीर तो मुर्दा है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं, ये जड़ है, ये अचेतन है, ये इसकी सत्ता, ये इसमें आग लग जाती है, शमशान घाट में ये रखड़ता है, ये इसका रेती बन के। रचकन थारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, ऐसी बात ही सारा ये ऐसा शरीर को, ये इसको दिन रात है मेरा है मेरा है मेरा है। गजब, मैं ही हूँ, मेरा है भी दूर हो गई बात, मैं ही हूँ, ये शरीर मैं ही हूँ, ऐसा मान रहा है। तू है ये आँख का, ये जो चमड़े की आँख जो बनी हुई है, ये तू है कि खून हड्डी मांस है? ये खून हड्डी मांस तो पुद्गल है, धूल है, और तो ये इसको जाने चेतन जानना देखने वाला पदार्थ ये समझ रहा है। अरे जानने देखने वाला तो आत्मा होता है, उसमें जानने देखने में यह पुद्गल हो ही नहीं सकता, प्रवेश हो ही नहीं सकता। पुद्गल का स्वरूप अलग है और ज्ञान का स्वरूप अलग है। इसी तरह से राग का स्वरूप अलग है और ज्ञान का स्वरूप भी अलग है। लिखा ना इसमें ऐसा कि ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाले रागादि भाव, कोष्टक में लिखा है इसमें, आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में। तो यहाँ रागादि भाव, राग आदि, अकेला राग नहीं लिया,
राग आदि, आदि आदि में क्या लेना, तो राग हुआ ये भाव कर्म, इसके ऊपर क्या हुआ द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनी, ये भी भिन्न है, ये तो पुद्गल जड़ है ही। राग आदि पूरी लाइन की लाइन, और उसके बाद नो कर्म, नो कर्म में शरीर आदि आए सारे के सारे, शरीर कुटुंब परिवार धन दौलत मोटर गाड़ी कपड़े लत्ते जूते चप्पल अटैची, ये सब क्या है, ये नो कर्म, ये जीव से न्यारा है कि अपना स्वरूप है, न्यारा है। जैसे इसका मौसम्बी देखिए ना, मौसम्बी, तो मौसम्बी के अंदर में 3 चीज़ होती है, एक छिलका है ना, एक बीजा और एक कूचा, 3 तो ये होते हैं, और चौथा जो रस होता है वो निश्चय मौसम्बी, वो अलग की अलग ठलक रहती है। मौसम्बी में 4 चीज़, उसमें एक निश्चय मौसम्बी और बाकी सब वो निश्चय साथ में रहे तो साथ में व्यवहार मौसम्बी, ठीक है, यानी एक मौसम्बी और साथ में ये व्यवहार मौसम्बी, व्यवहार से जैसे मौसम्बी कहा, लेकिन है नहीं, व्यवहार से कहा पंचेंद्रीय जीव, मनुष्य जीव, तिरंच जीव, नारकी जीव, ये सब कैसे कहा, व्यवहार नहीं से कहा। अच्छा, ये मौसम्बी में 3 चीज़ है, लेकिन जिसको रस पीना हो तो उसे इस मौसम्बी के संबंध में ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है, कि ये इसका छिलका है, यह ग्रहण करने योग्य नहीं, जो रस से भिन्न है, जो बीजा है वो रस से भिन्न है, कूचा है वो रस से भिन्न है, इन सब का भिन्न भिन्न बने का स्वभाव बराबर निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो रस पीने को नहीं मिलेगा। और वो छिलके सहित रस को अगर खाएगा तो मीठा स्वाद आएगा कि कड़वा स्वाद आएगा, सब कड़वा स्वाद आने वाला है। ऐसा है यहाँ पर ये मौसम्बी बैठी है, कौन सी है मौसम्बी यहाँ पे बताओ, कि ये अंदर आत्मा है, वो तो रस है, चैतन्य रस, आनंद का रस का धाम, उसके ऊपर चलो ये 9 कर्म है, जो 9 कर्म, ये 9 कर्म तो हो गया छिलका, मौसम्बी का छिलका, 9 कर्म। असमान जाति पर्याय के हिसाब से तो छिलका ही होगा ना, असमान जाति पर्याय मानोगे तो शरीर क्या बनेगा, छिलका बनेगा। और उसके बाद में अंदर गए तो शरीर को अंदर में जो अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, राग द्वेष विकल्प जाल, उसके अंदर जाओ तो 8 प्रकार के कर्म लो, पहले 8 प्रकार के कर्म, ये क्या हुए, बीजा बीजे, और अंदर रागा, और अंदर में जाओ रागादि भाव विकारी भाव, ये क्या हुआ, कूचा। अब ये जीव ये अनादिकाल से इनको ही खा रहा है, अर्थात इसको ही अपना मान रहा है, तो ये कड़वाई अनुभव में आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये भिन्न भिन्न जानना होगा, ये इन तीनों से, ये शरीर से, कर्म से और राग से, इन तीनों से भिन्न, 9 कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से, तीनों से भी भिन्न अंदर में मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप विराजमान है। ऐसे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का इसको लक्ष्य करना होगा, इधर जैसे ही उसका लक्ष्य करेगा वैसे ही आत्मा की अनुभूति होगी, वैसे ही अनुभूति होएगी, ऐसा यहाँ पे कहा। इसलिए अनादिकाल से एकत्व का जो व्यामोह है वो भ्रम है, जीव को भ्रम है। बोलो, जीव को भगवान आत्मा बनाना है कि बना बनाया है उसे पाना है। अच्छा, कैसे पाना है, तो कि उसका भ्रम छोड़कर, क्योंकि भ्रम से ऐसा लग रहा है कि ये शरीर मेरे अंदर में है। शरीर मेरे में है क्या, आत्मा में मिथ्या दृष्टि जीव के आत्मा के साथ शरीर है कि नहीं है, मिथ्या दृष्टि के साथ में शरीर है कि नहीं है, मिथ्या दृष्टि के साथ भी नहीं है, शरीर नहीं है। फिर क्या है कि मिथ्या दृष्टि आत्मा को शरीर मेरे अंदर है ऐसा भ्रम है, भ्रम, सिर्फ भ्रम से भूलकर हैरान हो गया, ऐसी बात है। इस तरह वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। इस प्रकार ये गाथा हुई। इसके बाद एक यहाँ पर
ये वाली गाथा लेना है 296, आया 296 गाथा। आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए, ऐसा समझ में आ रही बात। प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, शरीर से, कर्म से, राग से मैं भिन्न हूँ, पर ये भिन्न तो किया, अलग अलग कर दिया, पर अब आत्मा को ग्रहण भी तो करना पड़ेगा ना, ग्रहण भी तो करना पड़ेगा, तो किस तरह से मुझे उसे ग्रहण करना, इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा द्वारा कहते हैं। कह सोधिपदी अप्पा पन्नाए सोदुधिपदे अप्पा, जह पन्नाय विभतो तह पन्ना एव गेतवो, यह जीव कैसे ग्रहण हो, जीव का ग्रहण प्रज्ञा से, जो अलग प्रज्ञा से किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञा से। टीका, यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, तो प्रज्ञा के द्वारा ही यह शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। तो क्या लिखा है, प्रज्ञा ही के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। अब नास्ति से बात करो कि शुभ भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए, विकल्पों से ग्रहण करना चाहिए, ऐसा लिखा है। कैसे ग्रहण करना चाहिए, प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए, या शरीर की क्रियाओं से ग्रहण करना चाहिए। कितना शुद्ध भोजन करोगे तो आत्मा ग्रहण हो जाएगा, कितना शुद्ध भोजन करोगे आत्मा ग्रहण हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, नहीं होगा। वो शुद्ध भोजन करता कौन है, देखो अशुद्ध तो अशुद्ध भोजन करता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो पाप भाव चल ही रहा है उसका। पर शुद्ध भोजन कर रहा है उसको भी अगर वो ये मानता है कि मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूँ, इससे मुझे शुद्ध आत्मा मिल जाएगा, मैं समय दृष्टि बन जाऊँगा, तो ये बहुत मोटे भ्रम में है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा जो ग्रहण होगा वह तो प्रज्ञा से होगा। किस तरह से ग्रहण होगा, प्रज्ञा से। तो ये क्या हुआ कि सोनगढ़ में ये वाली गाथा चलती थी गुरुदेव की, तो हम तो धुन लगी थी बिल्कुल इसके, एक वो तो जैसा जिस गाथा चलती थी गुरुदेव की, उस समय हम बिल्कुल उसमें तन्मय हो जाते थे, और दिन भर वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से करते थे कि तत्व चर्चा करते, वही आज सू आयु हतु आओ, एक लाइन गजब बात की थी, हाँ ऐसे उसका रस लिया जाता है हर गाथा का। और उस तरह से घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर तो दुष्कर हो जावे, ये वाली बात साक्षात देखने को वहाँ मिलती थी। घर 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 हर जहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 जनों का टोला, तो क्या बात कर रहे होंगे, तो कि वो तत्व चर्चा कर रहे हैं, बस कुछ भी कर रहे हैं। जो इसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं 3 जने, तत्व चर्चा कर रहे हैं, चढ़ाव पे बैठे हुए हैं तो तत्व चर्चा कर रहे हैं। ऐसा गजब का माहौल था। तो हम वहाँ से सुन कर के, और हमारे यहाँ एक नारा बनाया हमने, तो हमें जाता था घर पे, अपना घर था, हमारी बहन थी, ब्रह्मचारी बहनें और भतीजी थी ज्ञानधारा पुष्पा बहन वगैरह, तो हमने वहाँ पे बोला, क्या बाहर निकल आते ही बस खाना भूख भी लगती रहती थी, तो बोलते हैं ये आत्मा केम ग्रहाय, ऐसा हमें जोर से बोलता, नारा बनाया था कि आत्मा केम ग्रहाय, तो अंदर से आवाज़ आती थी, ये आत्मा ग्रहाय छे प्रज्ञा वडे, कि आत्मा केम ग्रहाय, तो कि आत्मा ग्रहाय छे प्रज्ञा वडे, नारा बनाया कि आत्मा केम ग्रहाय। और फिर वो तो गुरुदेव ने एम करें एम आत्मा मणी जाए, एम नथी बापू। अरे ये प्रज्ञा से, ज्ञान के चिन्ह से, लक्षण से पहचानो। जो जानन भाव है, वो जानन भाव में ज्ञाकार में ये सामान्य ज्ञान पसरा हुआ है, और जो सामान्य ज्ञान है यही भगवान आत्मा है, इस प्रकार उससे ग्रहण करो। तो क्या प्रज्ञा से भिन्न करने का बताया था, और अब ग्रहण करने का भी इससे ही बता रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात है। भिन्न किया वही तो ग्रहण करना हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक जैसे एक बड़ा कटोरा था जिसके अंदर अमृत भरा था, अमृत,
और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जामुन जैसे काले और जहरीले पड़े हुए थे उसी अमृत के कौड़े में। तो अब इसको ये क्या करता, वो काले काले वो खाता तो पेट दुखता और मर जाता, ऐसा ऐसी दुर्दशा हो रही थी। तब इसको क्या कहा कि ये काला ये नहीं, अमृत को ग्रहण कर, अमृत को ग्रहण। तो पहले ये इसको तो निकालो बाहर कालों को। तब उसने कैसे निकाला, तो एक चम्मच ली, चम्मच, वो चम्मच से वो एक जो टुकड़े थे जहर के उनको इसे निकाल के यूँ बाहर फेंक दिया बाहर। तो अब प्रश्न हुआ कि अब ये अमृत ग्रहण कैसे करूं? अरे जिस चम्मच से बाहर निकाला कचरा उसी चम्मच से ये अब ये अमृत को ग्रहण कर ले। चम्मच तो निकालने फेंकने के काम में भी वो चम्मच ही आ रही है और चम्मच ही ग्रहण करने के काम आ रही है। ऐसे ये उपयोग अपना जानन भाव, इसी से इस राग के कचरे को बाहर किया। ये भिन्न भिन्न भिन्न। अब ये जो ज्ञान बचा, यही ज्ञान से ये भगवान आत्मा से मैं अभिन्न हूँ। इस प्रकार भगवान आत्मा से वो तन्मय हो जाता है और अपने आत्मा को ग्रहण करता है। वो आत्मा के साथ तन्मय होकर आत्मा को ग्रहण करता है। ऐसा कहा है यहाँ पे। क्या 114 नंबर की गाथा है प्रवचन सार में। ये जो चक्षु की बात है, अद्वितीय चक्षु, उसमें द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलना और पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करना, आई ना बात वहाँ पे। तो ये पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करना इजिकल टू ये पर को भिन्न करना। पर्यायार्थिक चक्षु कोई परद्रव्य मेरा नहीं, ये पर्यायार्थिक पर को भिन्न करना। और द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलना, इसका नाम हुआ कि वो आत्मा को ग्रहण करना। कि जब वो ज्ञान के अंदर से पर्यायार्थिक चक्षु बंद करते हैं, अर्थात ज्ञान वह पर्याय को अवलंबन लेना बंद करता है, या ज्ञेयाकार परिणमन इजिकल टू ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञेयाकार को परिणमन से मैंने पर्याय, ज्ञान की पर्याय से इसको दृष्टि हटाना है तो कैसे हटाई जाए, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पर्याय से दृष्टि हटाना, कैसे हटाना। तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञ का आकार बना, उसका नाम तो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञ का आकार बना, हमने कहा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आकार बन गया ज्ञान में। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा दिख रही है चंदू भाई, ज्ञान में आकार बन गया। अब ये जो आकार बना है, ये आकार को ही देखो, देखते जाओ देखते जाओ। ये आकार काय का बना हुआ है? ये ज्ञान मेड है कि वो पाषाण मेड है? ये जो आकार बन रहा है यहाँ पे प्रतिमा का, ये आकार ज्ञान का बना हुआ है, अंदर ज्ञान गुण की पर्याय का बना हुआ है कि वहाँ का वहाँ जो पाषाण की प्रतिमा है उसका बना हुआ है? ज्ञान मेड ही है ना यहाँ पे अंदर आकार में। तो अब हम उसको प्रतिमा को देख रहे हैं कि प्रतिमा काय से बनी, ऐसा देख रहे हैं। तो कि काय से बनी ऐसा प्रश्न, क्वेश्चन मार्क करो उसमें, ये ज्ञान, ये प्रतिमा काय से बनी हुई है। तो ये उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो प्रतिमा को दिखाएगा कि ज्ञान को दिखाएगा? उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसमें प्रतिमा ज्ञेय बनेगी कि ज्ञान ज्ञेय बनेगा? एकदम ज्ञान की, ज्ञान मेड है ना वो, कि काय की प्रतिमा बनी है तो ये ज्ञान की। अच्छा, तो ज्ञान दिखने लगा, ज्ञान दिखने लगा, ये सामान्य ज्ञान, यही है भगवान आत्मा। क्योंकि ज्ञान के साथ अनंत गुण है, अनंत गुणों का पिंड यह द्रव्य है, इसलिए जो ज्ञान जहाँ सामान्य है यही पूरा का पूरा भगवान आत्मा है। इस प्रकार उसे अपना भगवान आत्मा ज्ञान से ग्रहण हो जाता है। पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करते ही वो उधर देखना बंद किया तो ये इधर की आँख खुल जाती है, अंदर में स्व प्रकाशक हो जाता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक प्रकाशित हो जाता है। समझ में आया? अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रदेश परोक्ष, पर अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। वहाँ प्रत्यक्ष हो जाता है कि भगवान आत्मा या आनंद की खान, यह विराजमान, यह मेरा स्वरूप है, यह मैं हूँ। और निहाल हो जाता है, माला माल हो जाता है। भगवान मिल गया जिसको, स्वयं भगवान बन गया, भगवान बना बनाया जिसे मिल गया। ऐसी उस परिणति का क्या कमाल है, वो तो
नाचती है मुक्ति के मार्ग में, और अल्पकाल में 3 लोक का नाथ पर्याय में भी भगवान बन जाती है। ऐसे बड़ी विशेषताएं इसके अंदर भरी हुई है। इसके ऊपर 296 पे डॉक्टर साहब ने भी अनुशीलन लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है, उसे पढ़ना चाहिए। विशेष बात चलेगी। जय जिनेन्द्र।